नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके द्वारा सुबह 10:20 बजे से दोपहर 1:50 बजे तक तय की गई दूरी है। तो हमें दूरी ज्ञात करना है। मतलब 10:20 से लेके 1:50 तक की समय के बीच चली गई ट्रेन की दूरी ज्ञात करना है। तो हमारा गति कितना है, मतलब स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें टाइम दिया है 10:20 से 1:50। इसके बीच में कितना घंटा पड़ रहा है, 10:20 से कितना 1:50 तक। इनके बीच में हमें कितना 3.5 घंटा पड़ रहा है, 3 घंटा 30 मिनट। तो इसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं, इतना घंटा। तो हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने में समय। तो हमारा चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लग रहा है 3.5 घंटा। 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 5 8 40, फिर गुना 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 8 3 24, इसको जोड़ देंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 4 दूनी 8 और ये 2, एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो हमारा हो जाएगा 280 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आंसर। प्रश्न है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 सेकेंड में तय की गई दूरी है। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 72 गुने में 5/18, तो 18 चौके 72, जगह 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें 15 मिनट में तय की गई दूरी पूछा है। तो 15 मिनट में इसको हम 15 मिनट को सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 15, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड, तो जगह कितना 15 छक 90, मतलब 900 सेकेंड। तो हमें दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर होता है चाल कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और दूरी कितना है, नहीं समय कितना है 900 सेकेंड। तो हमारा हो जाएगा 9 दूनी 18 मीटर। तो हमें किलोमीटर में चेंज करना है। इतना मीटर है, किलोमीटर में चेंज करने के लिए तो हमारा कितना होगा 18 किलोमीटर। 1000 मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। उनकी लंबाई 275 और 350 मीटर है। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमें समय निकालना है। देखिए 2 रेलगाड़ी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तो देखिए हमें सापेक्ष चाल निकालना है। सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में चल रहे थे, दोनों का डिफरेंस कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कितना 50 5/18 मीटर पर सेकेंड।
और उनकी लंबाई मतलब दो ट्रेनों की लंबाई कितना है 275 और 350 मीटर। तो दोनों की लंबाई कितना होगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो ये हमारा दूरी हो गया। हमें टाइम पूछा है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितना है 625 बटे में 50 गुने में 5 बटे 18। तो हो जाएगा 625 बटे में 50 गुने में 5 और बट्टा में है तो इधर आगे गुना में हो जाएगा। इसको काट देंगे 5 से, 5 एकम 5, फिर यहाँ गया 5 दूनी 10, फिर 5 पचा 25, फिर 50 5 से कटेगा 5, 5 दाएँ 50, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 2 9 18, तो जाएगा 5 और 9 बचा, तो 5 9 45, 45 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दो रेलगाड़ी 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। उनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 480 मीटर है। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो उनका सापेक्ष चाल एक ही दिशा में, तो दोनों का डिफरेंस, इसका तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 5, मतलब 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए उनकी लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई कितना है 300 और 480, मतलब 780। तो ये हमारा दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर कितना 780। तो हमें समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितना है 780 बटे में 52, और इसको किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। जैसे कितना 780 बटे में 52 गुने में 5, और बट्टा में है तो ऊपर चल जाएगा तो एक गुना में हो जाएगा। तो देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम 5, फिर बच गया कितना 2, 5 पचा 25, बच गया कितना 3, 5 6 30, अरे 52 है तो कितना 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बच गया 6, फिर हो गया 9 दूनी 18, फिर 26 है, फिर इसको और इसको 2 से काटेंगे, 13 दूनी 26, फिर कटेगा 2 7 14, 2 8 16, फिर 13 छक 78। तो हमारे पास क्या बच गया 6 और 9, 9 छक 54, तो हमारा हो जाएगा 54 सेकेंड।